गोदावरी नदी के तट पर बसा एक सुंदर गांव। वहाँ भोला और उसकी पत्नी कांताबाई रहते थे। भोला बहुत सीधा और नेक इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी कांताबाई पूरे गांव में अपनी भारी कंजूसी के लिए जानी जाती थी। राधा अपने घर के बाहर कुएं से पानी भरकर लौट रही है। अरे ओ राधा, जरा रुक तो बेटी, कहाँ से आ रही है? काकी, कुएं से पानी भरकर ला रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी बाल्टी तो लबालब भरी है। ये देख, मेरे घर का नल खराब हो गया है। एक लोटा पानी दे दे, बहुत प्यास लगी है। बस इतनी सी बात। ये लीजिए काकी, पी लीजिए। हाय, बड़ा मीठा पानी है रे। अच्छा सुन, तेरे पास थोड़ा नमक होगा क्या? मेरा नमक खत्म हो गया है, अभी बाजार जाने का मन नहीं है। हाँ काकी, ले जाइए। अरे सिर्फ नमक से क्या होगा? थोड़ा मिर्ची पाउडर और हल्दी भी दे दे, कल सुबह वापस कर दूंगी। काकी, आप तो पूरा राशन ही मांग रही हैं, और ये हल्दी वापस कैसे करेंगी इस्तेमाल के बाद? अरे तू तो मजाक भी ना समझती। अच्छा सुन, तूने जो नई साड़ी पहनी है बड़ी सुंदर है। पुरानी हो जाए तो फेंकना मत, मुझे दे देना, मैं इसके पायदान बना लूंगी। काकी, अभी तो मैंने ये साड़ी पहली बार पहनी है और आपने इसे पायदान भी बना दिया। अगली बार आप मिलेंगी तो मैं रास्ता बदल लूंगी। अरे रास्ता क्यों बदलेगी? भागते भागते जाएगी तो तेरी चप्पलें जल्दी घिस जाएंगी, पैसे बर्बाद होंगे। मेरी बात मान और धीरे चल। अरे काकी, अरे प्रणाम। अरे एकदम ताजा सब्जी ले लो। अरे आज ही खेत से तोड़ कर लाया हूँ। अरे रामू, ये तो सूखी लग रही है और दाम 1 रुपया किलो। 5 पैसे दूंगी, लेना है? हाँ, 5 पैसे? काकी, आजकल तो एक मिर्च भी 5 पैसे में नहीं मिलती। ये देखिए, कितना ताजा बैंगन है, ये ले लीजिए। अरे चुप कर, इस बैंगन में इतना पानी क्यों है? तूने वजन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन से पानी भरा है ना? अरे हाय राम, अरे काकी वो बारिश का पानी है। अरे आपको सब्जी नहीं लेनी है तो कम से कम टोकरी से तो हाथ हटा दीजिए। क्यों रे, हाथ लगाने से क्या तेरी सब्जी घिस जाएगी? अरे वो क्या लिया आपने? अरे ये तो नीचे गिरी थी, खराब हो जाती, मैंने ये ले ली। इसके पैसे तो नहीं देने होंगे ना? अरे काकी, अरे हद कर दी आपने तो है। एक मिर्च में भी आपका इतना लालच है? अरे राम 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 राम। सिर्फ मिर्च नहीं रे, ये जो तेरे तराजू के नीचे मिट्टी लगी है, इसे झाड़ कर मेरे उस गमले में डाल दे, खाद बन जाएगी। अरे काकी, मैं आपके चरण पड़ता हूँ, आप घर जाइए, मैं खुद ही दुकान छोड़कर भाग रहा हूँ। आज शायद आपका ही चेहरा देखकर निकला था। कांताबाई, सुबह हुए कितनी देर हो गई? मैंने कहा था ना कि थोड़ा गर्म पानी करके उसमें गुड़ डाल कर दे दो। जल्दी दो तो अच्छा होगा, गला सूख रहा है। अरे बाबा रुकिए, ला रही हूँ। चूल्हे में सिर्फ एक लकड़ी जलाकर आग जलाई है, इसलिए धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है। ज्यादा लकड़ियाँ जलाऊंगी तो सब जलकर राख हो जाएगा और लकड़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। अगर लकड़ी खत्म हो गई है तो मैं जंगल से और ले आऊंगा, पर इस ठंड में बिना चाय पानी के कितनी देर बैठा रहूं? दूध निकाले भी कितना वक्त हो गया। क्या एक कप चाय बनाने में इतना समय लगता है? क्या कहा? दूध? दूध की क्या जरूरत है? बछड़े के पीने के बाद जो दूध बचता है वो बेचने के लिए है, क्या उसे हम पी जाएंगे? सुबह सुबह इस गर्म गुड़ के पानी से आपका काम नहीं चलता क्या? अरे इसमें गुड़ डाला भी है या सिर्फ शक्ल दिखाई है उसकी? है? अरे ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। आपको पता है गुड़ का भाव क्या है? 2 रुपये किलो। इतना महंगा गुड़ क्या मैं पानी में घोल दूं? मैंने गुड़ की डली को धागे से बांधकर बस 2 बार गर्म पानी में डुबोया और बाहर निकाल लिया। उतना मीठा काफी है, कम मीठा सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे ओ किस्मत की मारी, अरे गुड़ को सिर्फ 2 बार डुबो कर निकाल लिया है। अरे क्या इतने से काम चलेगा क्या है? दिन भर मेहनत करके मैं कमाता हूँ, तुम क्या मुझे भरपेट खाना भी नहीं खिला सकती हो क्या? अगर आज ही सब कमाया
बचेगा। आज की बचत ही कल काम आएगी। खर्च करने से सब खत्म हो जाएगा। हाँ। अरे तुम और तुम्हारी माँ, खैर छोड़ो, मुझे भूख लगी है। कल का बचा हुआ कुछ खाना ही हो तो वो दे दो मुझे। बचा हुआ खाना? उसके लिए कल रात खाना बचना भी तो चाहिए था। मैंने हिसाब से उतना ही बनाया जितना हम दोनों के लिए काफी हो। अगर चाहिए तो चावल का पानी रखा है, पीकर चले जाइए। क्या? चावल का पानी? अरे मुझे देखो, क्या मैं कोई बीमार लगता हूँ जो रोज चावल का पानी पीऊं? है, मुझे खेत में जाकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाओ, जाकर चावल बनाओ, चलो। अब फिर से चावल बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा। लकड़ी और चावल दोनों बर्बाद होंगे। मैं दोपहर को ही खाना बनाऊंगी। अभी आप यही चावल का पानी पीकर काम चलाइए। हाँ। अरे लगता है मेरा समय ही खराब है। इस गांव में शायद ही कोई मेरी तरह दुखी होगा। हाँ। भोला वही चावल का पानी पीकर फटी हुई धोती पहनकर खेत जाने लगा। अरे कांता, अरे यहाँ देखो, अरे ये धोती देखो कितनी फट गई है। कल जब मैंने बाजार से नई धोती लेने को कहा था तो तुमने मना कर दिया। अब इसे पहनकर मैं 4 लोगों के सामने कैसे जाऊंगा बोलो? अरे ये तो बस जरा सी फटी है। मैं सुई धागा लेकर अभी इसे सिल देती हूँ। इसके लिए नई धोती लेने की क्या जरूरत है? बाजार में नई धोती के 10 रुपए मांग रहे हैं। अरे मेरे पास पैसे हैं, मैं दे रहा हूँ। तुम जाकर अपने लिए भी नई साड़ी ले लेना। नई धोती? बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मेरे लिए साड़ी? शादी के वक्त जो साड़ियाँ आई थी वो अभी भी संदूक में वैसी की वैसी रखी है। मैं वही पहन लूंगी। अरे शादी को 20 साल हो गए कांता, 20 साल। वो साड़ियाँ पुरानी होकर फटने लगी होंगी। हाँ, इंसान को कम से कम अच्छे कपड़े तो पहनने ही चाहिए। पड़ोस वाली सुब्बा लक्ष्मी को देखो कैसे साड़ियाँ पहनती है। उस सुब्बा लक्ष्मी को अकल नहीं है। पति मेहनत से कमाता है, वो उसे उड़ाती रहती है। कल वो सड़क पर आ जाएंगे। मैं वैसी ना हूँ, मैं पैसे बचाती हूँ। आप धोती उतारिए, मैं सिल देती हूँ। अरे ठीक है भाई, ठीक है। तुमसे कोई नहीं जीत सकता है भाई। लाओ लाओ, सुई धागा मुझे दो, मैं खुद ही सिल लेता हूँ। तुम तो बस धागा बचाने के चक्कर में आधा सिलकर छोड़ दोगी। हाँ। देखो रामू, अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे अब गिनती के दिन रह गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी जायदाद मैं अपने भतीजे भोला के नाम कर दूं और फिर बाकी की जिंदगी चैन से गुजारूं। सरकार, ये तो बहुत ही उत्तम ख्याल है। भोला बाबू बहुत सीधे इंसान है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर उसकी पत्नी थोड़ी कंजूस सुनी है। खैर, कल हम उनके गांव चलेंगे। अच्छा, अगर उन्होंने मेरा अच्छे से ख्याल रखा तो कल ही वकील को बुलाकर सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दूंगा। मुझे धन दौलत नहीं, अब बस थोड़ा सा प्यार और अच्छा खाना चाहिए भाई। मालिक, आप फिक्र न करें। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। वो लोग आपकी बहुत सेवा करेंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। चलो कल की तैयारी करो, देखते हैं नसीब में क्या लिखा है। अरे कांता भाई, अरे ओ कांता भाई, अरे जल्दी बाहर आओ भाई, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या बात है? आप इतने खुश क्यों हैं? रास्ते में कोई पैसों से भरा बटुआ मिल गया क्या? अरे पैसों से भी बड़ी बात है। अरे शहर में जो मेरे चाचा जमींदार सोमनाथ रहते हैं ना, अरे वो कल हमारे घर आ रहे हैं। क्या? वो यहाँ क्यों आ रहा है? क्या यहाँ आकर मुफ्त का खाना खाने आ रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। अरे पूरी बात तो सुनो। अरे उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनके पास जो है बहुत जायदाद है। हाँ, अगर हमने उनकी अच्छी खातिरदारी की तो उनका हमसे लगाव बढ़ जाएगा। हाँ, और हो सकता है वो अपनी सारी जायदाद फिर हमारे नाम ही कर दे। क्या सच में? कितनी जायदाद है उनके पास? अरे उनके पास 100 एकड़ जमीन है। हाँ, और शहर में जो है सुना है 2 बड़े घर हैं और संदूक भर के गहने हैं। अरे सब हमारा हो सकता है, लेकिन क्या? बताइए ना।
लेकिन जो है उन्हें खाने का बहुत शौक है। वो अच्छा खाना चाहते हैं और खाने में असली घी होना चाहिए। अगर खाना अच्छा मिला तो ही वो खुश होंगे, हाँ, वरना जो है फिर समझ लो गुस्सा होकर वापस चले जाएंगे। फिर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। घी, पकवान, इसमें तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अगर तू 1 रुपया भी खर्च करेगी तो तुझे 1 करोड़ की संपत्ति मिलेगी रे। सोच तो सही, अगर तूने एक दिन उनके लिए अच्छा खाना बनाया तो फिर तू पूरी जिंदगी महारानी की तरह जिएगी। हाँ, अब तू सोच ले भाई, तुझे संपत्ति चाहिए या नहीं। ठीक है, जायदाद के लिए मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जो दुनिया ने ना देखा होगा। कांताबाई बाजार जाती है, पर वहाँ भी उसकी कंजूसी नहीं जाती। ए रंगैया, बैंगन का क्या भाव है? माँ जी ताजा बैंगन है, 1 रुपए किलो। ले जाइए माँ जी, बहुत अच्छा बैंगन है। 1 रुपया? बगल वाले गांव में तो 50 पैसे किलो मिल रहे हैं, बहुत महंगा बोल रहे हो। अच्छा, वो जो टोकरी में रखे हैं वो क्या भाव है? अरे वो तो माँ जी जो है कल के बचे हुए हैं माँ जी, थोड़े मुरझा गए हैं और जो है उसके अंदर कीड़े भी हो सकते हैं। अब तो मैं जो है चलिए उन्हें आधे दाम पे दे दूंगा आपको। वही दे दो, मुरझा गए तो क्या, सब्जी में पकने के बाद किसी को पता न चलेगा। पर वजन सही करना, कम हुआ तो देख लेना। फिर वो किराने की दुकान पर जाती है। ए भाई, शुद्ध घी है क्या? घर पर जमींदार साहब आ रहे हैं। हाँ कांताबाई, शुद्ध गाय का घी है, पर जो है 5 रुपए किलो मिलेगा। 5 रुपए? घी में क्या सोना मिला रही हो? अच्छा, उस डिब्बे में क्या है? वो भी घी जैसा ही दिख रहा है। वो वनस्पति डालडा है माँ जी, घी से बहुत सस्ता है, 1.5 रुपए लीटर। वही दे दो, सब्जी में डालने के बाद कैसे पता चलेगा कि घी है कि डालडा? आने वाले मेहमान बुजुर्ग हैं, उनकी जुबान को अब स्वाद का क्या ही पता चलेगा। अगले दिन जमींदार सोमनाथ घर आते हैं। भोला उनका स्वागत करता है। अरे भोला, अरे भाई वाह, अरे भाई तेरा घर तो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। सफर के बाद बहुत भूख लगी है बेटा। अरे आइए चाचा जी, आइए आइए। अरे आपके लिए मेरी पत्नी कांताबाई ने सुबह से बहुत सारे पकवान बना रखे हैं। कांताबाई, अरे चाचा जी के लिए खाना लगाओ। अभी परोसती हूँ। कांताबाई केले के पत्ते पर खाना परोसती है, बैंगन की सब्जी और डालडा वाला खाना देती है। हाँ? अरे वाह, अरे मुझे बैंगन बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, लाओ भाई लाओ। क्या हुआ चाचा जी? सब्जी कैसी है? अच्छी नहीं बनी क्या? भोला, ये क्या है? ये बैंगन ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये ताजा नहीं बल्कि बहुत पुराने और कीड़े वाले लग रहे हैं। अरे नहीं चाचा जी, ये तो नई किस्म के बैंगन है, शायद आपको इसका स्वाद समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दाल में घी डालूं? क्या कहा? घी? हाँ, घी तो मुझे बहुत पसंद है। लाओ डालो। जमींदार जैसे ही खाते हैं उनका मूड खराब हो जाता है। अरे भोला, अरे ये घी है या कुछ और? ये तो जुबान पर चिपक रहा है और इसमें अजीब सी महक भी आ रही है। अरे कांताबाई, अरे क्या तुमने असली घी लिया था? हाँ जी, ये शुद्ध गाय का ही घी है, पर शायद आजकल की गाय ठीक से चारा नहीं खाती, इसलिए स्वाद बदल गया होगा। आप खाइए, सेहत के लिए अच्छा है। ये सांभर चख के देखता हूँ। अरे छी, अरे ये सांभर है या सिरका? अरे कितना खट्टा है। इसमें इमली डाली है या कुछ और? अरे चाचा जी पानी लीजिए। कांताबाई, अरे ये सब क्या है? खाना इतना बुरा क्यों बना है? मुझे क्या पता, मैंने तो ठीक ही बनाया था। लगता है चाचा जी की ही तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें स्वाद नहीं आ रहा। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भोला, मैं सब समझ गया। इस औरत ने घी की जगह डालडा और सड़े हुए बैगन खिलाए हैं। जो लोग घर आए मेहमान को ठीक से खाना नहीं खिला सकते, वो कल मेरी जायदाद पाकर दूसरों का क्या भला करेंगे। जायदाद का हकदार सिर्फ वो होता है जो दूसरों की सेवा करना जानता हो।
अरे चाचा जी, अरे माफ कर दीजिए चाचा जी, इससे गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये इसकी आदत है। मुझे ऐसी जगह अपनी जायदाद नहीं छोड़नी। मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों और अनाथों में बांट दूंगा, कम से कम उनका भला तो होगा। जमींदार सोमनाथ गुस्से में बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। भोला और कांताबाई दोनों बरामदे में खड़े उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। भोला का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो जाता है। अरे देखा कांताबाई, देखा तूने, देख लिया अपनी कंजूसी का नतीजा। 100 करोड़ की जायदाद हमेशा हमेशा के लिए चले गई। सिर्फ 1 रुपया बचाने के चक्कर में तूने 1 करोड़ का नुकसान कर दिया। मुझे लगा था बैंगन थोड़े मुरझाए हुए होंगे तो क्या, पकने के बाद सब ठीक हो जाएगा। घी की जगह डालडा इस्तेमाल करूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। मुझे नहीं पता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। अरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कांता। मेहमान घर आए तो उसका स्वागत दिल से और प्यार से करना चाहिए, चीजों की कीमत से नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ होती और तुमने दिल से खिलाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब देखो, गांव में हमारी इज्जत भी गई और वो जायदाद थी। आप सच कह रहे हैं, लोग ठीक ही कहते हैं। कंजूस के घर से मेहमान हमेशा कोसते हुए ही जाते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, जायदाद गई उसका दुख तो है, लेकिन उससे बड़ा दुख इस बात का है मैंने आप पर भरोसा करके एक बुजुर्ग मेहमान को अपमानित करके भेज दिया। अरे अब रोने से क्या होगा? क्या हो जाएगा रोने से? पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्ते और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। आज मुझे पेट भर खाना खाए हुए सालों बीत गए। काश तुमने ये अकल पहले दिखाई होती। मुझे माफ कर दीजिए, आज मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिल गया है। अब से मैं कंजूसी वाली बुद्धि छोड़ दूंगी। कल सुबह मैं आपके लिए दूध और अच्छा वाला गुड़ डालकर गर्मा गर्म कॉफी बनाऊंगी। क्या? मैंने सच में कुछ सही सुना क्या? चलो चलो, अगर तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई है तो यही बहुत है भाई। अच्छा अब सुनो, अगर कल का कुछ पुराना चावल का पानी बचा है तो वही दे दो, पीकर सो जाता हूँ। अरे चावल का पानी क्यों? ये जो पकवान बनाए हैं वो सब तो वैसे ही रखे हैं ना। आखिर पैसे खर्च करके सामान खरीदा है तो बर्बाद हो जाएगा। चलिए हम दोनों मिलकर वही खाना खा लेते हैं। अरे फिर से वही बात, फिर से बर्बादी का डर लगा रहता है इसे। खैर मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अरे लाओ वही दे दो, वही खा लेता हूँ। बचत करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा कंजूसी करना बहुत बड़ी गलती है। लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंत में वो सब कुछ खो देता है।